केमिस्ट्री किससे पढ़े? किस टीचर से पढ़े? 7 दिन में केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। एक काम करती हूँ, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ लेती हूँ, ऑर्गेनिक छोड़ देती हूँ। बस 33 मार्क्स आ जाए मेरे। क्या आपके भी दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए? सो प्लीज़ आपको इतना पैनिक नहीं करना, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं तो यहाँ पे मैं हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ना है ताकि आपके लास्ट 7 डेज़ में पढ़ के बहुत अच्छे नंबर आ जाए। सो प्लीज़ बिलीव मी, मैं आपको एज ए टॉपिक्स, एज ए चैप्टर्स आपको किस सीक्वेंस में कंप्लीट करना है, सब कुछ ये मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सब कुछ समझ लीजिएगा। तो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। ये मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, ये आपका पेपर जो 20 फरवरी को फिजिक्स का होगा, इसके बाद 28 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। देन इस गैप के बीच में आपको कैसे केमिस्ट्री मैनेज करनी है, इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, एवरीथिंग। आप तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि आप ऑर्गेनिक पढ़ लो और फिजिकल और इनऑर्गेनिक छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सब कुछ आपको अच्छे से मैनेज करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपके दिमाग में अगर ऐसा ख्याल हो कि ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे सिर्फ, या फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। तो मैं आपको बता दूँ किस तरीके से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं किस तरीके से वो है। सबसे पहले हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बुक 1 है, और जो हमारी रिमेनिंग बुक 2 बच रही है वो हमारी पूरी ऑर्गेनिक से भरी हुई है। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में आ रहे हैं 2 चैप्टर। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर आते हैं जो कि है सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर आ रहे हैं हमारे। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो आता है हमारा 7 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स एंड देन केमिकल काइनेटिक्स अगेन 7 मार्क्स। ये टोटल मिला के आपके होते हैं 23 मार्क्स। अगर आप ये तीनों चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपको 23 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको मैं कुछ यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर दे रही हूँ। और अगर आपको टीचर, स्पेसिफिक टीचर के बारे में जानना है तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगी भारती मैम, जो कि एनसीईआरटी वाला चैनल पे पढ़ा रही हैं। एंड सेकंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी सुनील सर, जो कि इस टाइम पे वो भी एनसीईआरटी वाले चैनल पे मैराथन चल रही है, वो पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको ये 2 टीचर सजेस्ट करूँगी, काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, आप इनसे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हमारे आते हैं 2 चैप्टर्स, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों चैप्टर्स हमारे कैरी करते हैं ईच 7 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स। ओके, तो अगर आपको इनऑर्गेनिक के लिए टीचर चाहिए तो आप विजेंद्र कुमार सर को फॉलो कर सकते हैं। ओमर मैम पढ़ाती हैं नेक्स्ट टॉपर पे, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों टीचर काफ़ी अच्छे हैं, आप लास्ट डेज में इनको फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे सारे बच्चे डरते हैं। भाई पता नहीं क्यों डरते हैं, इतनी टफ नहीं है वो, आपने कभी उसको ध्यान से समझा ही नहीं है। मेन रीज़न तो ये है कि स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी, मतलब अब मैं क्या बताऊँ, लास्ट दिसंबर तक मुझे नहीं समझ में आया था। लेकिन जनवरी में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना है तो मैंने पढ़ा, तो सच में यार इतना ईजी था। मैं ये सोच रही हूँ मुझे अभी तक समझ में आ क्यों नहीं रहा था ये। देन काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आपको तो ये माइंडसेट बना के रखना है यहाँ पे कि हाँ बहुत ईजी है, मुझे समझ में आ जाने वाला है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं 5 चैप्टर्स, जो कि है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड देन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमीन एंड उसके बाद आता है हमारा बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करें। देन उसके बाद आप हेलो एल्कीन पे आएँ। अगर आप हेलो एल्कीन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अल्कोहल वाला चैप्टर, एल्डिहाइड वाला चैप्टर, अमीन वाला चैप्टर एग्जैक्ट कॉपी है, तो आप इसे इस सीक्वेंस में करिएगा। करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। स्ट्रेट बुक से आ सकता है सबसे पहली बात, और ये 4 तरीके का हमें क्वेश्चन या 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारी, ये सबसे पहले पूछती है आयुपैक। आपको कोई पर्टिकुलर कोई रिएक्शन दे देंगे या फिर कोई स्ट्रक्चर डायग्राम दे देंगे, आपको उसका आयुपैक नेम पूछ सकते हैं। सेकेंड, ये हमसे पूछ सकते हैं नेमिंग रिएक्शन। तो आप पर्टिकुलर जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं आप उसको एक जगह नोट डाउन कर लें और उसे बार बार देखें। ज़्यादा टफ नहीं है, आप बार बार देखेंगे, बार बार यूज़ करेंगे तो ये आपको लर्न हो जाने वाली है। तीसरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे डिस्टिंग्विशन टेस्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। और जो हमारे चौथे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो है कन्वर्जन क्वेश्चन। तो काफ़ी सारी सीरीज चल रही है इस टाइम पे यूट्यूब पे, आप किसी को भी प्रीफर कर सकते हो। तो मैं पर्सनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मैं सौर्या मैम को ही रिकमेंड करूँगी, बिकॉज मुझे तो इनसे ही समझ में आया है। तो तुम फॉलो कर सकते हो। इन्होंने कन्वर्जन का भी बनाया है, डिस्टिंग्विशन टेस्ट का भी बनाया है, आयुपैक तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, तो तुम इनको फॉलो कर सकते हो। ऐसे करके तुम्हारी
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री सब कुछ डन हो जाने वाला है। ऑलमोस्ट हमारी पूरी केमिस्ट्री ही डन हो जाने वाली है। और अगर ये तुमको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।